दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के 7 जिलों में तापमान हुआ 40 के पार। झारखंड के 7 जिलों में तापमान 40 के पार चला गया है। झारखंड में अभी गर्मी और बढ़ेगी, पारा और चढ़ेगा। कई जिलों में तापमान अभी और बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल महीने में ही गर्मी बढ़ने के आसार हैं। अगले 5 दिनों के दौरान झारखंड का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 21 अप्रैल से और इंटर का मूल्यांकन होगा 23 अप्रैल से। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन शुरू होगा। मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन 21 तो इंटर की उत्तर पुस्तिका की जांच 23 अप्रैल से शुरू होगी। जैक ने इसको लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। मूल्यांकन केंद्रों पर सुरक्षा बल प्रतिनियुक्ति और उनके कार्यकलाप की मॉनिटरिंग की जाएगी। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास के योजना पर केंद्र नाराज। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत 2,15,241 में से 53% ही आवास पूर्ण हुए हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने झारखंड में योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है। कोल्हान जंगल में आईईडी ब्लास्ट में बैल की हुई मौत। झारखंड में नक्सलियों ने एक बार फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में फिर से आईईडी बम ब्लास्ट हुआ है। इस बम ब्लास्ट की चपेट में आने से एक बैल की मौत हो गई। घटना के बाद सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जमीन के अंदर प्लांट किए गए 2 आईईडी बम बरामद किए गए हैं। 17 अप्रैल को राजधानी रांची में जुटेंगे राज्य भर के छात्र। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। नियोजन नीति को लेकर एक बार फिर छात्रों ने 19 अप्रैल को झारखंड बंद बुलाया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले होने वाले इस झारखंड बंद से पहले छात्रों ने 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया है। पिछले दिनों छात्रों के गुट के द्वारा झारखंड बंद बुलाए जाने के बाद एक बार फिर छात्र संगठनों ने 19 अप्रैल को झारखंड बंद बुलाया है। देश में बंगाल, ओडिशा सहित इन राज्यों में चलेगी गर्म हवाएं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को यह पूर्वानुमान जारी किया। इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम के कुछ भाग और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकतर हिस्सों में अप्रैल से जून तक अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस अवधि में मध्य पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा दिनों तक लू चलने की भी आशंका है। पश्चिम बंगाल के मैदानी हिस्से, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में अगले 3 से 4 दिनों तक लू की स्थिति रह सकती है। झारखंड में गर्मी का असर, डिमांड बढ़ने से बढ़ी लोड शेडिंग। झारखंड में गर्मी का असर काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण पावर की डिमांड बढ़ गई है। मार्च तक जो डिमांड 1900 से 2000 मेगावाट तक थी, वह मध्य अप्रैल में बढ़कर 2600 से 2700 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि जेबीवीएनएल के पास 2200 से 2300 मेगावाट ही पावर उपलब्ध है। 300 से 400 मेगावाट बिजली की कमी दर्ज की जा रही है। इस कमी को पाटने के लिए सेंट्रल पावर एक्सचेंज से 10 रुपये यूनिट तक महंगी दर से बिजली लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। दोस्तों, एक बड़ी खबर है। कर्ज लौटाने में चूक पर लगी पेनल्टी को मूलधन में नहीं जोड़ पाएंगे बैंक अब कर्ज देने में चूक पर लगाई जाने वाली पेनल्टी दंडात्मक शुल्क को मूलधन में नहीं जोड़ पाएंगे। बैंकों को यह शुल्क अब अलग से वसूलना होगा। आरबीआई ने बुधवार को बैंकों के लिए ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया। इस फैसले से कर्ज के भुगतान में डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में कर्ज धारकों पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज को रोकने में मदद मिलेगी।
आरबीआई ने ड्राफ्ट सर्कुलर जारी कर कहा है कि इस शुल्क की मात्रा डिफ़ॉल्ट लोन कॉन्ट्रैक्ट के नियमों शर्तों का एक सीमा तक पालन न करने के अनुपात में होनी चाहिए। आरबीआई के मौजूदा दिशा निर्देश के तहत बैंकों के पास इस शुल्क की वसूली के लिए बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति को लागू करने की आज़ादी है। झारखंड के 4.5 लाख किसानों के खाते में पहुंचा फसल बीमा का पैसा। झारखंड के 4.5 लाख किसानों के अकाउंट में फसल बीमा का 400 करोड़ रुपए पहुंच गया है। शेष 2 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि देने की तैयारी बीमा कंपनियों ने शुरू कर दी है। पूरे झारखंड में कुल 6,83,922 किसानों का पीएम फसल बीमा की राशि बकाया था, जिसमें 810 करोड़ रुपए का भुगतान बीमा कंपनी को करना है। केंद्रीय बीमा कंपनियों से 4 साल पुराने बकाये इस बीमा राशि को किसानों तक लाने में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मुख्य भूमिका निभाई। कृषि मंत्री ने पहले केंद्रीय बीमा कंपनियों के साथ बैठक कर यह शर्त रखी कि राज्य सरकार तभी 362 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि जमा करेगी जब बीमा कंपनी 21 दिनों के अंदर बीमा राशि का भुगतान कर देने का शपथ पत्र देगी। गूगल ने एंड्रॉयड 14 का पहला सार्वजनिक बीटा किया जारी। गूगल ने एंड्रॉयड 14 का पहला सार्वजनिक बीटा सिस्टम नेविगेशन, गोपनीयता, प्रदर्शन और उपयोगकर्ता अनुकूल दोनों डेवलपर्स और शुरुआती एडोप्टर्स के लिए नए फीचर के साथ जारी किया है। गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि आज हम एंड्रॉयड 14 का पहला बीटा जारी कर रहे हैं, जो टैबलेट, फोल्डेबल और अन्य पर बड़ी स्क्रीन डिवाइस के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गोपनीयता, सुरक्षा, प्रदर्शन, डेवलपर उत्पादकता और उपयोगकर्ता अनुकूलन के हमारे मुख्य विषयों के आसपास निर्माण कर रहा है। फीचर्स के बीच आपके ऐप के साथ इंटरेक्ट करते समय बैक जेस्चर समझ और प्राइवेसी को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए जेस्चर नेविगेशन के तहत एक नया बैक एरो अपडेट किया गया है। यूजीसी नीट परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। यूजीसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आयोजित होने वाली यूजीसी नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से दिसंबर 2021 और जून 2022 साइकिल के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ugc.nta.nic.in या results.nic ntaresult.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। यूजीसी नेट 2023 परीक्षा का आयोजन इस बार 5 अलग अलग चरणों में किया गया। इस साल कुल 83 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। सीबीएसई को वर्ष 2025 तक नहीं देना होगा इनकम टैक्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सीबीएसई को टैक्स भरने से साल 2025 तक छूट दी है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को एग्जामिनेशन फीस, पाठ्य पुस्तकों और पब्लिकेशन की सेल के अलावा अन्य आय पर इनकम टैक्स पेमेंट में छूट दी है। सीबीएसई को 1 आईटी आईटी छूट वित्तीय वर्ष 2020-21 और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 2022-23 के लिए दी जा रही है। यह छूट चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी। एक नोटिफिकेशन में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली केंद्र सरकार द्वारा गठित बोर्ड को आईटी अधिनियम की धारा 1046 के तहत नोटिफाई किया है और इसे इनकम टैक्स की पेमेंट करने से छूट दी गई है। यूट्यूब यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। स्मार्ट डाउनलोड से लेकर शेयर प्ले तक मिलेगी कई सुविधाएं। यूट्यूब ने iOS और एंड्रॉयड ऐप्स पर प्रीमियम उपयोगकर्ताओं के लिए नई सुविधाओं का एक समूह पेश किया है, जिसमें वीडियो को कतारबद्ध करने की क्षमता, लाइव शेयरिंग, शेयर प्ले 1080 पिक्सल HD वीडियो समर्थन और स्मार्ट डाउनलोड के माध्यम से सामग्री शामिल है।
स्मार्ट डाउनलोड सुविधा उपयोगकर्ताओं को उस डिवाइस पर वीडियो देखने की अनुमति देगी जहां उन्होंने छोड़ा था। इसके अतिरिक्त iOS पर शेयर प्ले फीचर यूजर्स को फेस टाइम के माध्यम से अपने परिवार और दोस्तों के साथ कंटेंट देखने की अनुमति देगी। उसी क्षमता के साथ मीट लाइव शेयरिंग अब एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। यूट्यूब ने अपने नवीनतम ब्लॉग पोस्ट में iOS पर उन्नत 1080p HD वीडियो समर्थन के पूरक के लिए लाइव शेयरिंग, स्मार्ट डाउनलोड और कतारबद्ध वीडियो सहित कई नई सुविधाओं की घोषणा की। देश में कोरोना के आए 10,000 से अधिक नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,158 नए मामले सामने आए, जो बीते लगभग 8 महीने में दर्ज सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। वहीं देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 44,998 पर पहुंच गई है। देश में 230 दिन बाद सामने आए ये सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। पिछले साल 26 अगस्त को संक्रमण के 10,256 दैनिक मामले सामने आए थे। देश में बुधवार को संक्रमण के 7,830 दैनिक मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से महाराष्ट्र के 9, गुजरात के 2 और दिल्ली, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु के एक मरीज की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,31,035 हो गई है। वहीं संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में 4 नाम और जोड़े हैं।